हम सबके पास दिन में 24 घंटे होते हैं। ये तो एक आम सी बात है ना? लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि हमारी सबसे कीमती चीज वक्त नहीं बल्कि हमारा ध्यान है। आज की दुनिया में हर कोई हमारे ध्यान का एक टुकड़ा चाहता है। हर ऐप, हर एड, हर नोटिफिकेशन, सब कुछ हमारा फोकस खींचने के लिए ही तो बनाया गया है। तो इस शोर शराबे के बीच हम अपनी सबसे कीमती चीज यानी अटेंशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? स्मार्ट समरी हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम क्रिस बेली की जबरदस्त किताब हाइपर फोकस की गहराइयों में उतरेंगे। हम ये जानेंगे कि कैसे अपने सबसे कीमती खजाने यानी अपने ध्यान को काबू में करके हम कम समय में ज्यादा असरदार बन सकते हैं। तो क्या आप सब तैयार हैं इस सफर के लिए? चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को बेहतर समझने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। जो भी काम कर रहे हैं उसे बस कुछ पलों के लिए रोककर सिर्फ मेरी आवाज पर ध्यान दें। अगर आप चल रहे हैं तो कहीं आराम से बैठ जाएं। अब एक आरामदायक पोजीशन में बैठकर अपनी आंखें बंद कर लें और मेरे साथ 3 गहरी लंबी सांसें लें। पहली, दूसरी और अब ये तीसरी सबसे गहरी और लंबी सांस। कैसा महसूस हो रहा है? थोड़ा शांत? ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने अपना ध्यान सिर्फ एक जगह लगाया। और बस यहीं से हमारा आज का टॉपिक शुरू होता है। आपका ध्यान आपके पैसे से ज्यादा कीमती है। जरा सोचिए, अगर कोई अजनबी आकर आपसे 1000 रुपए मांगे और कहे कि वो कभी नहीं लौटाएगा, तो क्या आप देंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब कोई फालतू बात करके हमारा ध्यान भटकाता है तो हम तुरंत दे देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम अपने ध्यान की असली कीमत ही नहीं समझते। तो आज हम 6 मुख्य पॉइंट्स पर बात करेंगे। ध्यान एक नई करेंसी क्यों बन गया है, हमारे दिमाग की ऑटो पायलट वाली प्रॉब्लम क्या है, हाइपर फोकस और स्कैटर फोकस मोड्स को कैसे अनलॉक किया जाए, कुछ प्रैक्टिकल टूल्स और आखिर में अपनी जिंदगी का फोकस वापस कैसे पाया जाए। चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। ध्यान आज की नई करेंसी। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर कोई, बड़ी बड़ी कंपनियां, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यहां तक कि सरकारें भी सब हमारे ध्यान के लिए लड़ रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक बार जब वो हमारा ध्यान जीत लेंगे तो वो हमारे बर्ताव पर भी असर डाल सकते हैं। हम कितने बेसब्र हो गए हैं ये इस रिसर्च से पता चलता है। अगर किसी वेबसाइट को लोड होने में 3 सेकंड से ज्यादा लगते हैं तो 53% लोग उसे फौरन छोड़ देते हैं। हमारा अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है। और ये सिर्फ सब्र की बात नहीं है, ये पैसे की भी बात है। Amazon ने एक स्टडी में पाया कि अगर उनकी वेबसाइट सिर्फ 1 सेकंड धीमी हो जाए तो उन्हें सालाना $1.6 बिलियन का भारी नुकसान हो सकता है। सोचिए, सिर्फ 1 सेकंड की कीमत $1.6 बिलियन। इससे अंदाजा लगाइए कि आपका ध्यान कितना कीमती है। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, ऑटो पायलट ब्रेन की समस्या। इस किताब के लेखक क्रिस बेली खुद इस प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। उन्हें महसूस हुआ कि उनकी जिंदगी स्क्रीन की एक सीरीज बनकर रह गई थी। सुबह उठते ही फोन की स्क्रीन, ऑफिस में कंप्यूटर स्क्रीन, टाइम देखने के लिए स्मार्ट वॉच स्क्रीन। और ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है। रिसर्च बताती है कि हम अपने दिन का लगभग 40% हिस्सा ऑटो पायलट मोड में बिताते हैं। मतलब हम बिना सोचे समझे काम करते हैं, जैसे सुबह ब्रश करना या सोने से पहले फोन स्क्रॉल करना। इस मोड में हमारा ध्यान बहुत आसानी से भटक जाता है। लेखक हमारे कामों को 4 तरह से बांटते हैं। पहला, जरूरी काम जैसे बिल भरना। दूसरा, मकसद वाले काम जैसे अपने गोल्स पर काम करना। तीसरा, गैर जरूरी काम। और चौथा, ध्यान भटकाने वाले काम जैसे घंटों तक सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। प्रॉब्लम यह है कि ऑटो पायलट मोड में हमारा ज्यादातर वक्त आखिरी 2 कैटेगरी में ही चला जाता है। जरा सोचिए, आपका दिन इन 4 कैटेगरी में कैसे बढ़ता है। तो यहाँ एक जरूरी बात यह है कि हमारी समस्या सिर्फ ध्यान भटकना नहीं है। असल में हमारा दिमाग ओवर स्टिम्युलेटेड यानी अति उत्तेजित हो गया है। उसे हर कुछ सेकंड में नई जानकारी, नया डोपामिन हिट चाहिए। इसे नॉवेल्टी बायस कहते हैं। रील्स, शॉर्ट्स, मीम्स, ये सब हमारे दिमाग को इसी चीज का आदी बना रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम का हल क्या है? यहीं पर हमारा तीसरा सेक्शन आता है, हाइपर फोकस मोड में महारत हासिल करना। हाइपर फोकस वो मेंटल स्टेट है जहां हमारा दिमाग पूरी तरह से एक जरूरी काम में डूब जाता है।
इसे समझने के लिए हमें अटेंशनल स्पेस के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। ये हमारे दिमाग की मेंटल कैपेसिटी है, बिल्कुल एक कंप्यूटर की रैम की तरह। जितनी ज्यादा रैम, उतने बड़े एप्लीकेशंस आप आसानी से चला सकते हैं। वैसे ही जितना ज्यादा अटेंशनल स्पेस, उतने बड़े कामों पर आप फोकस कर पाएंगे। ये आंकड़ा दिखाता है कि हमारा अटेंशनल स्पेस असल में कितना लिमिटेड है। हमारा दिमाग हर सेकंड लगभग 1,10,00,000 बिट्स जानकारी रिसीव करता है, लेकिन उसमें से सिर्फ 40 बिट्स को ही प्रोसेस कर पाता है। इसका मतलब है कि हमें बहुत सोच समझकर चुनना होगा कि हम अपना ध्यान किस चीज पर लगाएं। तो सवाल यह है कि हम इस अटेंशनल स्पेस को बढ़ा कैसे सकते हैं। लेखक के मुताबिक इसका सबसे असरदार तरीका है एक अच्छी नींद। 7 से 8 घंटे की क्वालिटी नींद आपके अटेंशनल स्पेस को 58% तक बढ़ा सकती है। तो अगली बार जब आप देर रात तक जागने के बारे में सोचें, तो याद रखें कि आप अगले दिन की 58% मेंटल कैपेसिटी को दांव पर लगा रहे हैं। अब हम एक ऐसे मोड की बात करेंगे जो हाइपर फोकस का बिल्कुल उल्टा लगता है, लेकिन उतना ही जरूरी है। सेक्शन 4, स्कैटर फोकस मोड को अनलॉक करना। ये आपके दिमाग की छिपी हुई क्रिएटिव पावर है। स्कैटर फोकस वो स्टेट है जब हम जानबूझकर अपने दिमाग को भटकने देते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आप नहा रहे हों या टहल रहे हों और अचानक किसी प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया हो? बस यही स्कैटर फोकस है। न्यूटन के सिर पर सेब गिरने वाली कहानी याद है? वो भी स्कैटर फोकस का ही एक उदाहरण है। जब हम रिलैक्स होते हैं तो हमारा दिमाग बैकग्राउंड में डॉट्स कनेक्ट करने लगता है। तो हाइपर फोकस और स्कैटर फोकस दो अलग अलग लेकिन बेहद जरूरी मोड हैं। हाइपर फोकस एक्शन और प्रोडक्टिविटी के लिए है, जहां हम बाहरी दुनिया पर ध्यान देते हैं। वहीं स्कैटर फोकस क्रिएटिविटी और रिचार्ज के लिए है, जहां हम अपने अंदर की दुनिया पर ध्यान देते हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल तरीकों की बात करते हैं। सेक्शन 5, आपकी प्रैक्टिकल फोकस टूल किट। हम ध्यान भटकाने वाली चीजों को कैसे काबू में कर सकते हैं और अपनी फोकस की मसल को कैसे मजबूत बना सकते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है कम उत्तेजना का अभ्यास करना। इसका मतलब है जानबूझकर बोरिंग काम करना। लेखक ने खुद पर एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने 1 घंटे तक आईट्यून्स के टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़े, पाई के शुरुआती 10,000 अंकों में 0 गिने और यहां तक कि 250 ग्राम चावल के दाने भी गिने। ऐसा करने से उनका दिमाग कम स्टिमुलेशन का आदी हो गया और जरूरी कामों पर फोकस करना आसान हो गया। शायद आपको चावल के दाने गिनने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप भी कुछ ऐसा ही बोरिंग काम करने की कोशिश कर सकते हैं। लेखक ध्यान भटकने के 5 मुख्य अंदरूनी ट्रिगर्स के बारे में भी बताते हैं और उनके हल भी देते हैं। अगर आप तनाव में हैं तो काम को छोटे हिस्सों में तोड़ें। अगर बोर हो रहे हैं तो कम उत्तेजना का अभ्यास करें। अगर आप बहुत ज्यादा काम से घिरे हुए महसूस कर रहे हैं तो सब कुछ एक लिस्ट में लिख लें। अगर काम बहुत बड़ा लग रहा है तो अपने क्यों को याद करें। और अगर आपके पास खाली समय है तो एक छोटा सार्थक लक्ष्य तय करें। और अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं। सेक्शन 6, अपने जीवन का फोकस वापस पाना। यह सब कुछ ध्यान और इरादे के बीच एक तालमेल बनाने के बारे में है, उनके बीच एक डांस की तरह। तो इस पूरी चर्चा से 3 सबसे जरूरी बातें क्या हैं? पहली, आपका ध्यान आपका सबसे कीमती रिसोर्स है, समय नहीं। दूसरी, सच्ची प्रोडक्टिविटी हाइपर फोकस और स्कैटर फोकस के बीच एक बैलेंस है। और तीसरी, आप अच्छी नींद लेकर और जानबूझकर बोर होकर अपना फोकस बढ़ा सकते हैं। अंत में ये याद रखना जरूरी है कि जहां आपका ध्यान जाता है वहीं आपकी ऊर्जा बहती है, और जहां आपकी ऊर्जा बहती है वहीं आपको जीवन बढ़ता है। आप जिस चीज पर फोकस करते हैं वही आपकी हकीकत बन जाती है। तो सवाल यह है कि आप अपना सबसे कीमती रिसोर्स कहां लगा रहे हैं? अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।